देखिए, जब तक पता नहीं चले कि धमकी देने वाला कौन है, कार्रवाई कैसे होगी। अधिवक्ता जाकिर हुसैन हैं, उनके नेतृत्व में संगठन श्रमिकों को कानूनी परामर्श दे रहे हैं। जिन श्रमिकों के नाम पर एसआईआर प्रक्रिया के तहत सूची से नाम कटे हैं, उनके लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल में अपील की जा रही है। संगठन ने चुनाव आयोग से मांग की है कि प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए विशेष ट्रेनें चलाई जाएं, ताकि वे बिना किसी दबाव के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकें और वोट देकर वापस काम पर लौट सकें। बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को धमकी, वोट नहीं दिया तो रद्द होगा राशन और आधार कार्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। चुनाव पश्चिम बंगाल के लाखों प्रवासी श्रमिकों के लिए यह चुनाव डर का सबब बन गया है। बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को आ रहे धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं और वोट नहीं देने पर राशन और आधार कार्ड रद्द करने की भी धमकी दी जा रही है। अब इस तरह के अज्ञात फोन कॉल से प्रवासी मजदूर दहशत में है, वे भागे भागे बंगाल पहुंच रहे हैं। अब आइए, क्या है ये पूरा मामला, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। यह चुनाव तो बंगाल के प्रवासी श्रमिकों, जो श्रमिक है, उनके लिए डर का माहौल बन गया है। देखिए, पश्चिम बंगाल के लाखों प्रवासी श्रमिकों के लिए चुनाव डर का कारण बन गया है। कई राज्यों में काम कर रहे बंगाल के मजदूरों ने शिकायत की है कि उन्हें अज्ञात नंबरों से फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और वोट नहीं डालने पर राशन कार्ड और आधार कार्ड से नाम रद्द कर देने की धमकी दी जा रही है। उनके ऊपर बंगाल चुनाव में लौटने के लिए दबाव डाला जा रहा है। धमकियां दी जा रही हैं कि यदि मतदान करने नहीं आए तो उनका राशन कार्ड बंद हो जाएगा, आधार कार्ड रद्द हो जाएगा। 23 और 29 अप्रैल की मतदान तिथियां तय हैं और बहुत नज़दीक आ गई हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों में काम कर रहे श्रमिकों के पास धमकी भरे फ़ोन कॉल्स की बाढ़ आ गई है। अब वो डरे मारे सहमे हुए हैं और किसी तरह से अपने काम छोड़कर बंगाल आने में लगे हुए हैं, लेकिन ट्रेनों में जगह नहीं मिल पा रही है। अब एक साथ 40-45 लाख लोग आने लगेंगे तो ट्रेन में जगह कहाँ से मिलेगी? तो बड़े मुश्किल में है बंगाल के प्रवासी श्रमिक। सर, तो चुनाव आयोग इस शिकायतों को लेकर क्या कर रही है? देखिए, इस गंभीर मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। बंगाल के अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी अरिंदम नियोगी ने स्वीकार किया है कि इस तरह की शिकायतें मिली हैं और मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय के सूत्रों के अनुसार अब तक लगभग 450 शिकायतें आ चुकी हैं। और परियायी श्रमिक एक के मंच जैसे संगठन मजदूरों की मदद के लिए आगे आए हैं और उन्होंने आयोग से इस पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और ये पता करने की मांग की है कि इन फ़ोन कॉल्स के पीछे कौन है, कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं प्रवासी श्रमिकों को और उनको धमकी दे रहे हैं। और बंगाल के जो प्रवासी मजदूर हैं वो तो इस पूरे मामले से दहशत में है। दहशत में होंगे क्योंकि उनको धमकी दी जा रही है कि आपका आधार कार्ड रद्द कर दिया जाएगा, आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। तो श्रमिक भले दूसरे राज्यों में हैं, उनके परिवार वाले तो यहीं रहते हैं बंगाल में। अगर उनका राशन कार्ड रद्द हो जाएगा, वोटर लिस्ट से उनका नाम कट जाएगा तो मुश्किल तो होगी। श्रमिकों में केवल बाहरी धमकी ही नहीं बल्कि एसआईआर जो चल रहा है प्रक्रिया, उसको लेकर भी बेचैनी देखी जा रही है। प्रवासियों को डर है कि लंबे समय तक बाहर रहने के कारण उनका नाम कहीं मतदाता सूची से काट न दिया गया हो। इसी डर और धमकियों के बीच मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों के श्रमिक आनंद फानंद में बस और ट्रेनों से किसी तरह से भागे भागे बंगाल पहुंच रहे हैं। बंगाल की राजनीति में इस बार प्रवासी श्रमिकों का वोट बहुत निर्णायक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि 40 से 45 लाख बंगाल के प्रवासी श्रमिक दूसरे राज्यों में काम करते हैं और इस तरह के फ़ोन कॉल्स के कारण वो लौटने लगे हैं। तो चुनाव में वोट डालेंगे तो उसका असर तो पड़ेगा। अब ये दीगर सवाल है कि वो किसके लिए वोट डालेंगे, उनको धमकी कौन दे रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सर, और इन मजदूरों को कानूनी सहायता देने के लिए सरकार और चुनाव आयोग क्या कर रहा है? देखिए, जब तक पता नहीं चले कि धमकी देने वाला कौन है, कार्रवाई कैसे होगी। अधिवक्ता जाकिर हुसैन हैं, उनके नेतृत्व में संगठन श्रमिकों को कानूनी परामर्श दे रहे हैं। जिन श्रमिकों के नाम पर एसआईआर प्रक्रिया के तहत सूची से नाम कटे हैं, उनके लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल में अपील की जा रही है। संगठन ने चुनाव आयोग से मांग की है कि प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए
विशेष ट्रेनें चलाई जाएं ताकि वे बिना किसी दबाव के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सकें और वोट देकर वापस काम पर लौट सकें। तो ऐसे में अब वर्तमान परिस्थितियों में इन श्रमिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अज्ञात धमकियों के आगे घुटने टेकना है या निडर होकर लोकतंत्र के लिए खड़े होना है। आपकी क्या राय है बंगाल चुनाव को लेकर और इन तमाम धमकियों को लेकर? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।